प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है, जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व परिवहन अधिकारी जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एमपी चुनाव प्रभारी, बता दें आपको, चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज का चर्चित चेहरा जगदीश मीणा और बीजेपी में शामिल हो गए। तो 50 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों ने सदस्यता यहां पर ली है। इसके साथ साथ बता दें आपको, जगदीश मीणा बीजेपी के साथ है। एक बड़ा झटका यहां लगा है और जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व परिवहन अधिकारी जगदीश मीणा बीजेपी के साथ एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने सदस्यता दिलाई है जगदीश मीणा को। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज का चर्चित चेहरा है जगदीश मीणा। 50 से ज्यादा पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बीजेपी के साथ आ गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भोपाल से 50 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व परिवहन अधिकारी जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें आपको, चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज का एक बहुचर्चित चेहरा है और अब ये बीजेपी के साथ हैं। 50 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। चाचौड़ा का एक चर्चित चेहरा है, बीनागंज का चर्चित चेहरा जगदीश मीणा, और अब वो बीजेपी के साथ हैं। जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शिखिल बिहार से। शिखिल, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? जगदीश मीणा बीजेपी के साथ कितनी ताकत रखते हैं जगदीश मीणा अपने क्षेत्र में और इससे बीजेपी को कितना फायदा? देखिए, अगर जगदीश मीणा की बातचीत की जाए तो जो गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा और वहां से बीनागंज एक चर्चित चेहरा है, क्योंकि पहले तो पूर्व आरटीओ भी रहे हैं, पहले अधिकारी रहे और इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता बतौर इन्होंने एक बड़ा अपना कार्यकाल जो है वहां पर निभाया है। और देखा जाए तो मीणा समाज में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि सर्व मीणा जो समाज के अध्यक्ष भी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जिस प्रकार से जो लगातार आने और जाने का सिलसिला जारी है, तो उसमें बीजेपी ने जो है रावगढ़ की अगर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि रावगढ़ से लगा हुआ ये क्षेत्र है और देखा जाए तो जिस प्रकार से जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह, उनका ये क्षेत्र माना जाता है, तो उन क्षेत्र से जो है आप करीब जो 50 जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ आज बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बताया गया कि कई पार्टियां लगातार संपर्क कर रही थी, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य दल भी लगातार जगदीश के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है। लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बातचीत की जाए तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में फिलहाल जो मीणा है वो कहीं से कहीं तक नहीं थे, लेकिन उनके समर्थक जरूर जो है पंचायत चुनावों की बातचीत की जाए या ग्राम पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके समर्थकों की संख्या जो है वो ज्यादा है। मीणा समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 32 सीटें ऐसी हैं जो कि मीणा समाज के मतदाताओं के हाथ में रहती हैं, जहां से जीत और हार जो है जो 32 सीटों पर तय करते हैं मीणा समाज के मतदाता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका एक बड़ा जो बेनिफिट है वो बीजेपी को होगा। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अब चुनावों के बीच में जिस प्रकार से ज्वाइनिंग हुई है, कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज भी बीजेपी को मिलेगा। और जो समाजकों की बैठकों के साथ साथ जो जातिगत समीकरणों के आधार पर जो मध्य प्रदेश की सियासत जारी है, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से एक कदम आगे निकली है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये एक बड़ी बढ़त प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है, जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व परिवहन अधिकारी जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एमपी चुनाव प्रभारी, बता दें आपको, चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज का चर्चित चेहरा जगदीश मीणा और बीजेपी में शामिल हो गए। तो 50 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों ने सदस्यता यहां पर ली है। इसके साथ साथ बता दें आपको, जगदीश मीणा बीजेपी के साथ है।
एक बड़ा झटका यहां लगा है और जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व परिवहन अधिकारी जगदीश मीणा बीजेपी के साथ। एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने सरसता दिलाई है जगदीश मीणा को। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज का चर्चित चेहरा है जगदीश मीणा। 50 से ज्यादा पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बीजेपी के साथ आ गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। भोपाल से 50 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व परिवहन अधिकारी जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें आपको, चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज का एक बहुचर्चित चेहरा है और अब ये बीजेपी के साथ हैं। 50 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन्हें सरसता दिलाई है। जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। चाचौड़ा का एक चर्चित चेहरा है, बीनागंज का चर्चित चेहरा जगदीश मीणा, और अब वो बीजेपी के साथ हैं। जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने उन्हें सरसता दिलाई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। जगदीश मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शिखिल बिहार से। शिखिल, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? जगदीश मीणा बीजेपी के साथ कितनी ताकत रखते हैं जगदीश मीणा अपने क्षेत्र में और इससे बीजेपी को कितना फायदा? देखिए, अगर जगदीश मीणा की बातचीत की जाए तो जो गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा और वहां से बीनागंज एक चर्चित चेहरा है, क्योंकि पहले तो पूर्व आरटीओ भी रहे हैं, पहले अधिकारी रहे और इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता बतौर इन्होंने एक बड़ा अपना कार्यकाल जो है वहां पर निभाया है। और देखा जाए तो मीणा समाज में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि सर्व मीणा जो समाज के अध्यक्ष भी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जिस प्रकार से जो लगातार आने और जाने का सिलसिला जारी है, तो उसमें बीजेपी ने जो है रावगढ़ की अगर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि रावगढ़ से लगा हुआ ये क्षेत्र है और देखा जाए तो जिस प्रकार से जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह, उनका ये क्षेत्र माना जाता है, तो उन क्षेत्र से जो है करीब जो 50 जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ आज बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बताया गया कि कई पार्टियां लगातार संपर्क कर रही थी, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य दल भी लगातार जगदीश के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है। लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बातचीत की जाए तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में फिलहाल जो मीणा है वो कहीं से कहीं तक नहीं थे, लेकिन उनके समर्थक जरूर जो है पंचायत चुनावों की बातचीत की जाए या ग्राम पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके समर्थकों की संख्या जो है वो ज्यादा है। मीणा समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 32 सीटें ऐसी हैं जो कि मीणा समाज के मतदाताओं के हाथ में रहती हैं, जहां से जीत और हार जो है जो 32 सीटों पर तय करते हैं मीणा समाज के मतदाता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका एक बड़ा जो बेनिफिट है वो बीजेपी को होगा। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अब चुनावों के बीच में जिस प्रकार से ज्वाइनिंग हुई है, कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज भी बीजेपी को मिलेगा। और जो समाजकों की बैठकों के साथ साथ जो जातिगत समीकरणों के आधार पर जो मध्य प्रदेश की सियासत जारी है, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से एक कदम आगे निकली है। बिल्कुल साफ तौर पर ये एक बड़ी बढ़त